अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के बारे में कहा कि ये मैटर का स्टेबल स्टेट है। फिर आगे जाकर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिजिडिटी एट्सेट्रा ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े। आज हम पढ़ते हैं उसके टाइप्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Solid can be classified into two types based on the arrangement of particles। यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बुनियाद पर, पार्टिकल्स के तरतीब यानी ज़रात के तरतीब के बुनियाद पर, किसमें ज़र्रे किस तरतीब से, पार्टिकल्स किस तरतीब से अरेंज होते हैं, इस बुनियाद पर सॉलिड के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एमार्फस सॉलिड और सेकेंड वन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमार्फस सॉलिड ये वो टाइप है सॉलिड का जिसकी मानी है शेपलेस। एमार्फस मीन्स शेपलेस, जिसका कोई शक्ल ना हो, मखसूस शक्ल ना हो। सो सॉलिड्स इन विच particles are not regularly arranged in 3 dimensions are called amorphous solids। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स जो है ना वो रेगुलरली 3 डायमेंशन में अरेंज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एमार्फस सॉलिड्स आर वन, यानी एमार्फस सॉलिड्स वो होते हैं दैट लेक्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, कि जिसमें एक ख़ास तरतीब ज़रात का वो ना हो, लेक ना हो, जिसमें कमी हो, उस अरेंजमेंट की यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की कमी हो, एक मखसूस अरेंजमेंट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड्स। कभी एक फॉर्म में तो कभी दूसरे फॉर्म में होते हैं। सो एमार्फस फॉर्म मज़ीद उसमें वजाहत ये है कि वो सॉलिड्स होते हैं जो दिखते तो हार्ड हैं, लगते तो हार्ड हैं, लेकिन ट्रू सॉलिड्स होते नहीं हैं। बट दे एंड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो ट्रू सॉलिड्स के तरह तो दिखते हैं लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, बल्कि वो एक बड़े रेंज, मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर से मुराद हैं कि फ़िक्स टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पर 200 से 250 तक मेल्ट हो गए, यानी हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि उसमें जो बॉन्ड्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होते हैं। बाज़ 200 पर, बाज़ 205, 207, 210, 220 इस तरह जाएं 250 तक सारे के सारे फिर टूट गए होते हैं। जबकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये हैं कि 200 पर हो तो फिक्स 200 पर सब के सब बॉन्ड्स टूटेंगे और सारा के सारा सॉलिड जो है ना वो 200 पर लिक्विड हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है और एमार्फस सॉलिड जो है ना वो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता। और उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो एक किस्म के नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इस वजह से बाज़ वीक और बाज़ स्ट्रांग होते हैं। जो वीक होते हैं वो जल्द टूटते हैं, यानी मेल्टिंग पहले से शुरू होती है, और जो निस्बतन मज़बूत होते हैं वो अभी तक टूटते नहीं। इस वजह से मज़ीद टेम्परेचर दरकार होती है। मिसाल के तौर पर ग्लास, वैक्स, बटर, प्लास्टिक वग़ैरह ये मिसालें हैं एमार्फस सॉलिड के। देखो बटर का कोई ख़ास शक्ल नहीं होता, इस तरह वैक्स का कोई ख़ास, यानी मोम, मक्खन मोम का कोई ख़ास शक्ल नहीं होता। प्लास्टिक भी इस तरह है कि जिस शेप में आप उसको मोल्ड करते हैं वो वही शक्ल इख्तियार करता है। और शीशा यानी ग्लास, शीशा वगैरह, ये इनमें से किसी का भी मतलब यानी फिक्स्ड शेप नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स
means ions, atoms or molecules. Particle means ions, atoms or molecules are arranged in regular three-dimensional pattern, in three-dimensional shape. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें ज़रात तरतीब हुए होते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट में, एक ख़ास पैटर्न में अरेंज होते हैं। थ्री डायमेंशनल मतलब थ्री यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर अरेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl का हम मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर ये NaCl हैं, तो देखें ये हो गया एक्स जो है ना, मिसाल के तौर पर वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। इस तरह अगर इसको जो है ना मतलब वो ले लो तो देखें ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। देखिए ये मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस हमने ले लिया तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया। मतलब किसी भी कोने से हम ले लें, देखो ये वाई एक्सिस समझो, ये जेड एक्सिस समझो और ये एक्स एक्सिस समझो, जिस भी साइड से लोगे तो थ्री डायमेंशन में आएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, जिसका शेप थ्री डायमेंशनल में तरतीब हुआ हो, तरतीब दिया गया हो। और इसके ये प्रॉपर्टीज़ ये होते हैं, ये हैं कि उसके डिफिनाइट सरफेस हैं, या इस तरह बोलो कि डिफिनाइट फेस हैं। देखिए ये उसका क्या है? डिफिनाइट सरफेस हैं। इस तरह ये भी एक डिफिनाइट सरफेस हैं, इस तरह ये भी उसका डिफिनाइट सरफेस हैं। तो उसके डिफिनाइट सरफेस जिसे हम फेस भी कहते हैं, तो उसके डिफिनाइट फेसेस होते हैं और हर फेस एक एंगल बनाता है दूसरे फेस के साथ। और जो है ना फिर उसको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। उन एंगल्स को फिर क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। मिसाल ये एंगल है, तो ये दो फेस के दरमियान एक ख़ास एंगल बनता है जिसे हम फिर इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट से हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में फ़र्क कर सकते हैं। तो फ़र्क ये है कि वो रेंज ऑफ टेम्परेचर शो करता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, जो पहले मैंने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। इस तरह नेफ्थलीन बाल्स भी उसका एग्जाम्पल है, जो दो रिंग्स पर मुश्तमिल होता है, कुछ इस तरह। फिर उनमें इस तरह जो है ना अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी होता है। तो ये भी इसका रेगुलर शेप है। ये क्या है? नेफ्थलीन है। और सोडियम क्लोराइड का तो मैंने अभी पहले बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो दो टाइप्स हो गए सॉलिड के, एक एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन।